प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, रोज रात में करो पत्नी के साथ यह एक काम, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्म शिव में। दोस्तों, बता दें कि आज की वीडियो में साथ ही आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, इसी के साथ जानेंगे। इस वीडियो में हम ऐसे 5 कामों के बारे में जिसे आपको रात के समय कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे घरों से मां लक्ष्मी नाराज होकर सदा के लिए चली जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इस बेहद महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी भरी वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे दिन का शुरुआत सूर्य उदय और शाम की शुरुआत सूर्यास्त से होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को दिन और रात का संधि समय माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण समय माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता। कई घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती। उसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है। इन दोषों को बढ़ाने में कई बार हमारी गलतियां, हमारे आदतें भी शामिल होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उल्टा घर में ही गरीबी आती है। दोस्तों, महिलाएं अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती हैं और अगर चाहे तो घर को कुटिया से महल भी बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को यह 5 काम कभी भी नहीं करनी चाहिए? इससे घर में महागरीबी आती है। दोस्तों, यकीन मानिए, जब भी कोई महिला घर में रात के समय इन 5 कामों को करती है तो यकीनन गरीबी घर में अपना आवाज बना लेती है। घर का मुखिया कंगाल होने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वह 5 काम, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सा गुप्त काम है जो रात के समय में पत्नी के साथ पति को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर फैला देते हैं, मगर यह एक तरह का वास्तु दोष है। माना जाता है कि रात के समय में नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरण करती हैं और उनके असर से आप में नकारात्मकता आ सकती है। तो यह गलती आपको रात के समय में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह बहुत से महिलाओं की आदत होती है कि वे रात में झूठे बर्तन रखकर सो जाती हैं, मगर ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। इसीलिए रात में ही बर्तन साफ करके सोना चाहिए। घर में झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, कई लोग रात को सोते समय जूते चप्पल बेड के नीचे या सिरहाने की तरफ रख देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही आपको दिमाग तनाव भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3, बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात में अंधेरे में ही नींद आती है, मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। हल्की सी रोशनी जरूर करें, इससे सकारात्मकता बनी रहती है। या इसके जगह पर आप कमरे में देसी घी का दीपक जलाकर भी सो सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी उस व्यक्ति पर प्रसन्न होती है। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वे बाहर से आकर बिना हाथ पैर धोए ही सीधे सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति का किस्मत उससे रुठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मकता भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। नंबर 4, रात के समय में कई लोगों को देर से सोने की आदत होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। वहीं व्यक्ति को वास्तु दोष भी लगता है और घर में दरिद्रता अपना पैर पसार लेती है। साथ ही रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली न छोड़ें। भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या पर्दा गिरा दे, इससे आपको मूर्ति दोष नहीं लगेगा। और रात को सोते समय सिर या पैर दरवाजे की ओर न करें। दरवाजे की ओर पैर या सिर करके सोने से व्यक्ति के अंदर मृत्यु का भय बनता है। नंबर 5, घर में मां लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना ही काफी नहीं होता, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखकर भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी का वास तभी होता है जब घर में साफ सफाई हो। सूर्योदय होने के बाद सभी अपने घर की साफ सफाई अवश्य करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय में, खास तौर से सूर्यास्त के बाद, घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है।
लेकिन अगर किसी कारणवश मजबूरी में आपको शाम के समय झाड़ू लगाना पड़ जाए तो आप इस बात का ध्यान रखें कि घर के कचरे को रात में ही बाहर ना फेंकें। अगले दिन सुबह साफ सफाई करने के बाद ही फेंकें। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने का भी सही तरीका और दिशा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के झाड़ू को हमेशा सफेद रंग के धागे से बांध कर रखना चाहिए। ध्यान रहे इसकी सिक यहां वहां ना फैली हो, वरना इससे धन की हानि होती है, साथ ही व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। वास्तु के अनुसार पैसों की तरह झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। घर में झाड़ू को छुपाकर रखने से जीवन में लाभ प्राप्त होता है और से घर में दरिद्रता नहीं आती और मां लक्ष्मी का वास ऐसे घरों में सदा बनी रहती है। झाड़ू को हमेशा लेटाकर रखना चाहिए, इससे कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना पड़ता। झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण दिशा है। ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती हैं और घर में दरिद्रता कभी भी नहीं आती। रात के समय में झाड़ू को घर के बाहर मुख्य द्वार यानी प्रवेश द्वार पर रखना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इसे आप मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखें और सुबह सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही झाड़ू लगानी चाहिए। कहते हैं रात के समय ऐसी जगहों पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। साथ ही खाना खाने की जगहों पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। खाना खाने के जगहों पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे जगहों पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। चलिए अब जानते हैं छठवां काम जो रात के समय में ना करने वालों में सबसे मुख्य काम है। दोस्तों, आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा। घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद गलती से भी तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उसे जल देना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती है और घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। साथ ही दोस्तों, जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे न केवल धन की हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी होने लगती हैं। साथ ही सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने बालों को ना काटें और ना ही सेविंग करवाएं। कई लोग समय के कमी के कारण सूर्यास्त के बाद सेविंग करवा लेते हैं, बालों को कटवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धन हानि भी होती है। इसी के साथ रात के समय में कभी भी आपको नाखून भी नहीं काटने चाहिए, अन्यथा नाखून काटने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, यह थे वह काम जो रात के समय नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें रात के समय में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। वे अपने नीतियों के दम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया यह काम आप रात में जरूर करें। अगर आप भी चाणक्य द्वारा बताए गए इस कार्य को रात में अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी ने यह भी कहा है कि पत्नी के साथ यह काम रात में करने पर कभी किसी को बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार रात में सोते समय एक पति को अपनी पत्नी से दिल खोलकर प्यार करना चाहिए। पति पत्नी में कोई भी दूरियां नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी में कोई मतभेद भी हो तो रात में सब गिले शिकवे दूर करें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाए। ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पति पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं तो ऐसा घर स्वर्ग के समान माना जाता है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बेडरूम में बिताए गए पलों को किसी दूसरे के सामने कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात का जिक्र घर में कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए, यहां तक कि अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपके घर को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जब पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है तो घर में संपन्नता अपने आप खींची चली आती है। वह व्यक्ति धन दौलत से मालामाल हो जाता है। और इसके विपरीत जो पति पत्नी आपस में सदैव भेद रखते हुए सोते हैं तो ऐसे पति पत्नी दोनों से ही माता लक्ष्मी नाराज रहती है। फिर चाहे वह पुरुष कितना भी कड़ी मेहनत केव ना कर ले, परंतु उसका भाग्य उदय कभी भी नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, हमारी जानकारी भी यहीं पर समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।